बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना ऐसा हुआ कि बच्चे जब स्कूल गए ना उसके बाद मैं सो गई और मेरी आँख जो है ना फिर बहुत देर में उठी। मतलब इतनी देर में मैं उठी हूँ सो के कि बच्चों के वापस आने का टाइम हो गया था। तो खैर जल्दी जल्दी अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर रही थी। तो जल्दी में जो है ना बस ये फिर मैं बर्गर्स वगैरह बना के इन लोगों को दे रही हूँ क्योंकि खाने में तो अभी फ़िलहाल वक्त लगेगा। और अभी जो है ना हेल्पर भी नहीं आई है। मतलब इतना टाइम अभी हो गया है ऑलरेडी, अभी 1:30 बज चुका है लेकिन अभी तक हेल्पर नहीं आई। और मुझे जो है ना यही है कि हो सकता है कि शायद वो भी आ जाए। तो यही इंतज़ार करते करते जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। तो होता ना है कभी अगर आप देर से उठते हैं ना तो वाकई में पूरा दिन ही निहस्ती भरा हो जाता है। और जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं, काम आपके सुबह ही सुबह जो है ना वो ख़त्म आप कर लेते हो वक्त से। और बच्चों के स्कूल आने से पहले ही आप जो है ना चीज़ें मतलब खाने की भी आप सारी चीज़ें करके रख लेते हो, घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी कभी भी जो है ना एक जैसी, हर दिन आपका एक जैसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए ज़िंदगी आपकी बहुत स्मूथ आप दिखा सकते हो लोगों को, लेकिन रियल लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट होती है। और यही होती है कि कभी आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, कभी आपका दिन बहुत बुरा गुजरता है और कभी बिल्कुल एवरेज गुजरता है। कभी आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को और कभी जो है समझ नहीं आता कि क्या किस तरीके से क्या क्या करें। तो खैर आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था कि हर चीज़ जो है ना मतलब देर से उठने की वजह से सारी चीज़ें इधर से उधर हुई हुई थी। अच्छा जी, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स थे कि आपने जो आपके रूम में बेड बग्स हो गए थे, जो कीड़े हो गए थे, उनको भगाने के लिए आपने क्या यूज़ किया। तो भाई ये 3 तरह के स्प्रे थे जो कि हम लोगों ने जो है इस्तेमाल किए। एक टाइफून था, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो आपको नज़र आ रहा है ये मिट्टी का तेल है, बाकी एक स्प्रे और था। तो खैर ये तीनों स्प्रे बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं घर में। और अब माशाल्लाह से ये कि फिल वक्त बड़े रूम में जो है हमारे कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। अच्छा जी, यहाँ पे बस मैं सामान वगैरह समेट रही थी तो मेरी दवाइयों का इतना अंबार लगा हुआ था क्योंकि लाजिम बात है पिछले दिनों मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चली थी। तो उसके साथ साथ खैर दूसरी दवाइयाँ भी थी, नज़ले ज़ुकाम वगैरह की भी। और यहाँ पर जो ना मेरे हाथ लगी है चिल्तन प्योर की वैक्स। और ये वैक्स जो थी ना मैं रख के भूल गई थी, इतनी मेरी कोई ये फेवरेट रही है ना पिछले दिनों, क्योंकि मैं जो है ना अब थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाती हूँ। थ्रेड से जो ना एक तो बाल मोटा भी आता है और बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन ये हलावा वैक्स से जो होता है ना आपकी जड़ से बाल को निकालता है और ग्रोथ भी आपकी जो है ना एक कम करता रहता है। ग्रोथ पहले से बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे हाथों के बालों की कम हो गई है। तो आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं। अच्छा इस्तेमाल करें, देखिए इस्तेमाल करने का जो इसको तरीका है ना बहुत आसान है। आपको सिर्फ इसको फिंगर से ही यूज़ करना होता है और चाहे तो आप इसको वैक्स के अलहदा से पैड्स आते हैं ना, आप उनके ऊपर भी इसको अप्लाई करके करेंगे तो खैर उससे ये होगा कि जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन ये फिंगर वैक्स से फिंगर से भी आराम से हो जाती है। खैर यहाँ पर जो है ना मेरे तो हैंड पे इतने ज़्यादा बाल नहीं थे तो मैंने कहा मैं ज़्यादा आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने जहांगीर का यहाँ पे आप लोगों को हाथ दिखाया, कितना नीट एंड क्लीन देखें इसका हाथ हो गया है। और ये इस्तेमाल करने से ना एक तो आपकी स्किन भी ब्लैक नहीं होती है और ये ग्रोथ भी आपकी बहुत कम कर देता है। खैर हलावा वैक्स को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर 10 गुड़ी आप लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो खैर जी बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे, इन लोगों का नाश्ता वगैरह भी हो गया था और अभी इस वक्त जो है ना 3 सवा 3 का टाइम हो रहा है। मतलब पूरा दिन आप समझ सकते हैं कितना देर मुझे हो गई। सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्पर लगाने की जो मुझे वो लगता है ना, जो हमारे हमारे बड़े भी कह रहे होते हैं, घर में भी हमारी अक्सर ही बात होती है कि हेल्पर लगा तो लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, लेकिन भाई दिल जो है ना बड़ा करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये लोग तंग भी बहुत करती हैं। मतलब बिना बताए कि छुट्टियाँ, तो इसमें ये होता है कि एक तो ना मुझे वेट करना बहुत मुश्किल लगता है। मतलब लाजिम बात है हेल्पर लगी हुई तो मैं इंतज़ार करती रही, मेरा हो सकता है कि अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए। तो ये करते करते जो है ना मुझे 3 बज गए। वरना ये होता है कि अगर आपके हेल्पर नहीं है तो फिर आप उसके हिसाब से कामों को मैनेज करके चलते हैं। तो पहले ये था जब जहांगीर छोटा था ना, मैं उस टाइम पे सुबह ही जब बच्चे स्कूल जाते थे, मतलब जब जहांगीर ही था जैसे ही जाता था ना स्कूल, तो मैं सुबह ही 9 बजे 9:30 बजे तक सफाई करके जो ना फ्री हो जाती थी। लेकिन खैर उस टाइम पे बच्चा एक था और समझ सकते हैं कि जब बच्चा एक होता है या आपके अंदर फिर एनर्जी भी उस टाइम पे ज़्यादा होती है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी कम होती हैं। जैसे बच्चे आपके बढ़ते जाते हैं, आपके बच्चे उम्र में ही बढ़ते रहते हैं और बच्चों की जो है तादाद भी बढ़ती रहती है, तो आपकी जो एनर्जी भी कम होती रहती है, आप थकते भी ज़्यादा रहते हो और फिर आपकी ज़िंदगी की मसरूफियात जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम मुझसे इस तरीके से मैनेज नहीं हो पाता। फिर यही होता है कि यार थोड़ा सा जो है ना मैं सो जाती हूँ बच्चों को भेजने के बाद, अगर ज़्यादा ना भी सोऊं तो फिर मेरे पास दूसरे काम करने को बहुत होते हैं। और अब तो ये कि चैनल भी है तो मुझे इसके भी काम जो है अकेले मैनेज करने होते हैं। खैर यहाँ पर जो है मैंने अभी रूम वगैरह क्लीन जो है मैं कर रही थी, लेकिन साथ में मैंने बच्चों को भी लगाया। और बच्चों को क्या लगाया, बच्चों को खुद ही कोई जो है ना शर्मिंदगी हो रही थी कि माँ हमारी जो है वो अकेले लगी हुई हैं। तो खैर वो दोनों ही जो है ना मेरे साथ हाथ बटा रहे थे और ज़ैनब जो है वो जितना उससे हो रहा था, खैर वो तो कामों को बिगाड़ ही रही थी। मतलब वो बनाने का काम भी करती ना तो उससे बिगड़ ही जाता है, लाजिम तो उतनी छोटी है। तो खैर जहांगीर बात जो है मेरे साथ साथ लगे हुए थे
और मैं भी कर रही थी, तो इससे कि जल्दी काम आने पड़ जाता। और टाइम देख कितनी कोई घोड़े की रफ्तार पे भाग रहा था। 3:45 तो मुझे यहाँ पे ना सिर्फ क्लीनिंग करते हुए, मतलब सिर्फ डस्टिंग करते हुए हुए हैं। अभी मुझे सारे रूम का वैक्यूम करना है, सब चीज़ें करनी है। और अभी जो है 2 दिन पहले ही अभी सारे घर की इतनी सफाई हुई है, इतना हमने नीट एंड क्लीन घर को कर दिया था। लेकिन भाई घर के काम जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि इंसान खुद ख़त्म हो जाता है, ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो आज भी कोई इतना कचरा, इतना गंद निकल रहा था। और बच्चों वाला घर होता है ना, तो सुबह आप सफाई करते हैं, शाम को फिर वो एक जैसा ही हो जाता है। क्योंकि ज़ैनब अभी छोटी है ना, जहांगीर बात तो खैर इतना ज़्यादा घर को नहीं फैलाते, लेकिन ज़ैनब हर चीज़ को जो ना इधर से उधर फेंकना करना, तो यही होता है। और भाई ये भी जो है घर की रौनक होती है, खुश नसीबी होती है, क्योंकि रौनकें भी जो हैं वो सबको नसीब नहीं होती। तो खैर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी, काफ़ी झुंझलाहट जो है ना मुझे आ जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब मुझे नहीं होता। मैं हर चीज़ में जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है उस पाक परवरदिगार का कि अल्लाह पाक ने हमें ये भी दिन दिखाए। और अब माशाल्लाह जैसे जहांगीर बात बड़े हो गए हैं, तो मुझे इनकी तरफ से कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि ये लोग गंद करेंगे। वो कल को जो है ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा गंद करते थे और मैं काफ़ी परेशान हो जाया करती थी। लेकिन खैर अब बच्चा जो है छोटा, सिर्फ एक ज़ैनब ही है घर में, तो मुझे होता है कि यार कल को ये भी बड़ी हो जाएगी, तो बस फिर घर में हमारे कहाँ से फिर ये आवाज़ें हम सुनने को हमें मिलेंगी। क्योंकि फिर तो जहांगीर के जब बच्चे होंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी तो खैर उस चीज़ में बहुत टाइम है। तो ये है कि जब आखिरी बच्चा जो आपका होता है ना, वो वाकई इसीलिए शायद लाडला ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें होता है कि यार फिर इसके बाद हमें फिर ये वाली शरारतें देखने को नहीं मिलेंगी। तो खैर यहाँ पर जो है बस अब मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि हेल्पर जो है मेरे किचन वगैरह का भी देखती है, मतलब बर्तन वगैरह धोने का जो है मैंने उसको रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो होती है दीवारें वगैरह साफ़ करना, स्टोव वगैरह की क्लीनिंग, ये तो खैर मेरे ही ज़िम्मे होती है। लेकिन आज काम इसलिए ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि घर की भी सफाई वगैरह करी, फिर घर में घर के जो बर्तन वगैरह के बर्तन तो मैं काफ़ी टाइम से इतने ज़्यादा वॉश नहीं करती, थोड़े बहुत होते हैं तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जब से मेरे हाथों में प्रॉब्लम हुई है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है बर्तन नहीं धोती हूँ, क्योंकि मेरे फिर से वो ईचिंग का मसला हो जाता है। मतलब मेरे कोर्स वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया, हाथ की ट्रीटमेंट जो होनी थी 3 मंथ की थी ना, वो सारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी भी यही है कि अगर मैं ज़्यादा वॉश कर लेती हूँ बर्तन या कपड़े, तो मेरे फिर से ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हाथों में फिर से मेरे जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। अच्छा ग्लव्स पहन के ना मुझसे काम नहीं होता, मतलब मैंने हर तरह के ग्लव्स मंगवा के देख लिए, मेडिकेटेड भी और सिंपल भी जो होते हैं, लेकिन मुझसे जो है ना नहीं हो पाता। जो ख़वातीन करती हैं भाई बहुत अच्छा करती हैं, वरना मुझसे नहीं हो पाता। मुझे ना अजीब सी घबराहट होती है, मुझे लगता है कि शायद मेरे काम में ना मुझे और देर लग रही है ग्लव्स पहनने के बाद। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या फिर नहीं। कैसा लगता है कि हम जो ना बिना ग्लव्स के जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, और ग्लव्स के साथ करेंगे ना तो देर देर में काम हो रहा है। हाथों की ग्रिप भी जो है ना मुझे लगता है ठीक तरीके से नहीं होती, चीज़ें मेरे हाथ से छूटना शुरू हो जाती हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं सारे क्लीन कर रही थी, चूल्हे वगैरह। अच्छा ये तो डेली बेस पर ही होते हैं चूल्हे, जो होता है ना वो डेली ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह पकता है तो वो खाना जो है ना मतलब गिरता भी है और छींटे वगैरह भी जाते हैं सालन के, चिकनाई के। तो डेली बेस पे जो है ना स्टोव तो क्लीन होता है। और पीछे की जो दीवार होती है ना, खासतौर पे जो जहाँ खाना पकता है उसके पीछे वाली जो दीवार है, ये भी डेली बेस पे साफ़ होती है। बाकी चिमनी हो गई और दूसरी डीप क्लीनिंग किचन की हो गई, तो वो मैं वीकली करती हूँ। वो भाई डेली नहीं करती मैं, क्या कहते हैं झूठ की बोलूँ कि नहीं भाई, वो भी मैं डेली करती हूँ, क्योंकि चिमनी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है सफाई में। और दूसरी कैबिनेट्स वगैरह हो गई या फिर दूसरी स्लैब वगैरह भी हो गई, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो खैर यहाँ पे बर्तनों का आप लोग देख सकते हैं ढेर कितना ज़्यादा। अच्छा मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, तो डिश वॉशर का क्या सीन होता है? मतलब मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ इसमें पॉजिटिव देखे हैं, कुछ लोग इसको बुरा कहते हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, ख़ास तौर पे हम देसी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि हमारे जो है बड़े बड़े पतीले होते हैं और बर्तन क्योंकि हमारे सुबह शाम ही धुल रहे होते हैं, और फिर पानी का इशू इतना ज़्यादा होता है। सेकंड ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी पाकिस्तान में पता है कितनी ज़्यादा बिजली जाती है। तो काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यू मुझे अच्छे भी नहीं दिए और कुछ जो है वो बेहतर हैं। तो आप लोगों का कहना है क्या है डिश वॉशर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर इस घर में तो मैं नहीं सोच सकती डिश वॉशर का या फिर ऑटोमेटिक मशीन का, क्योंकि जगह का इशू है। ऑटोमेटिक मशीन को भी यही होता है कि जो है ना जो है खुली एक तो जगह चाहिए होती है, बिल्कुल वहाँ पे खुला डुला पानी आ रहा हो, और ख़ासतौर पे बोरिंग का पानी ना हो, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन का यही सुना है मैंने कि बोरिंग वाले पानी से जो है ना ये ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हो जाती है। तो हमारे घर में ये है कि 24 आवर्स जो है ना
बोरिंग का पानी ही जो है वो चढ़ता है, क्योंकि जो लाइन का पानी होता है वो तो इतना आता ही नहीं है। हमने वो वाले दिन भी देखे हैं कि जब पानी जो है ना लाइन का, जब बोरिंग नहीं थी, तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि देखिए ज़िंदगी में मुश्किलात जो है ना वो सबके होती हैं। ऐसा नहीं होता है किसी को भी देख के जो है ना बस आपको दूसरे की लाइफ बहुत ज़्यादा हलवा जो लग रही होती है ना, तो पीछे वो भी बहुत सारे स्ट्रगल कर रहा होता है और स्टिल उसकी अभी भी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि एक वो भी टाइम था जब हम सुबह उठते थे और 11 बजे पानी चला जाया करता था। मैं अपने ससुराल की आप लोगों को बता रही हूँ ना, जब बोरिंग नहीं थी हमारी, क्योंकि लाइन का पानी इतना होता नहीं था। और टैंक जो है हमारे ससुराल में है तो सही, लेकिन बहुत पहले वो बंद हो गया था। मतलब मेरी जब सास हयात थी ना, जब की ये बात है, जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी, तो तभी जो है लोगों ने टैंक जो है वो बंद कर, क्योंकि जब फैमिली छोटी थी, जब कोई बहुएं वगैरह थी नहीं, तो पता नहीं इन लोगों को आइडिया नहीं हुआ क्या हुआ, तो खैर वो टैंक जब बंद करवा दिया था, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर होना शुरू हुई। तो हम लोगों ने फिर बोरिंग ही करवा ली। तो अब ये है कि 24 आवर्स जो है ना बोरिंग का ही पानी चढ़ता है, क्योंकि फैमिलीज़ माशाल्लाह ज़्यादा है, सबके 3-3 4-4 2-2 बच्चे हैं। और फिर ये है कि फैमिली क्योंकि एक होती है ना, तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन जब 2-3 फैमिली एक साथ रहती हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ना इस तरह से पानी को मैनेज करना। तो खैर यहाँ पे विंडो वगैरह देखी मैंने सारी ना, ये पहले मेरी विंडो हुआ करती थी, लेकिन विंडो से कोई फ़ायदा नहीं था, बस यहाँ से छिपकलियाँ वगैरह आती थी। तो जब मेरे किचन में काम हुआ था ना, मैंने फिर यहाँ पे इस तरह से शीशा ही लगवा के बिल्कुल ही बंद करवा लिया। तो उसके बाद फिर ये था किचन में काफ़ी घुटन हो गई थी, बिल्कुल भी जो ना बाहर से हवा नहीं आती थी, क्रॉसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो फिर अभी तकरीबन 2 साल पहले जो है फिर मैंने आप लोगों को दिखाया भी था व्लॉग में, फिर हम लोगों ने विंडो जो निकलवाई थी ना वो फिर निकलवाई है। तो ऐसा होता है कि बंद चीज़ें अच्छी तो लग रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में ना फिर दूसरे तरह के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि वेंटिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई किचन में। जैसे अगर पराठे वगैरह बनते थे तो इतनी सफोकेशन हो जाती थी कि सांस नहीं आती थी। खैर किचन वगैरह क्लीन करा, बच्चे यहाँ पर जो है ना दोपहर का सोना सो रहे हैं, मतलब ये रात नहीं है अभी, जो है ना बस इन लोगों ने सफाई वगैरह करवाई, उसके बाद घर जैसे नीट एंड क्लीन हुआ। लाइट जो ना आज सुबह से इतनी जा रही है, इतनी ज़्यादा जा रही है, मतलब 15 मिनट के लिए आती है, फिर 15 मिनट के लिए चली जाती है, तो इससे ना चीज़ें जलने का बड़ा डर होता है। खैर शाम यहाँ पे हो गई थी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो कासी फल जो ना मैंने सुबह मंगवा लिया था हस्बैंड से, तो सुबह का ये रखा हुआ है, तो तकरीबन ½ kg मैंने मंगवाया था। दिखने में तो ये इतना चुन्ना सा लग रहा था, लेकिन जब ये कट हुआ तो काफ़ी सारा हो गया था। खैर मैं किस तरीके से बनाती हूँ कासी फल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कासी फल ना, हमारे घर में सभी शौक से खा लेते हैं। बच्चों का थोड़ा मुंह बनता है, लेकिन हस्बैंड और मैं जो है ना शौक से खाते हैं। तो खैर अभी जो है ना मैंने बच्चों के लिए तो मैक्रोनी बनाई है, दूसरी तरफ बच्चों ने भैया आज इतना काम करवाया, मैं कहा चलो यार इनको कुछ अच्छा खिला देते हैं इनकी मर्ज़ी का। और कासी फल जो है ना बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला, लहसुन जब हल्का सा फ्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला और गोल वाली जो पटना लाल मिर्च होती है ना वो डाल दी थी। साथ में मैंने टमाटर ऐड करे। लहसुन अदरक का जो है वो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लहसुन जो है वो साबुत ऐड किया है। और टमाटर डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है और थोड़ा सा नमक, बस ये वाले मसाले जाते हैं, बाकी इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी इसमें। और पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालूँगी, बिल्कुल लास्ट में। खड़ा गरम मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। अच्छा अगर कैरियाँ आ रही होती है ना तो थोड़ी सी मैं कैरी भी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कैरी वगैरह मत डाला करो, तो फिर मैं इनकी वजह से ना स्किप कर देती हूँ। और आज क्योंकि हस्बैंड और मुझे ही खाना था तो इसलिए भी मैंने जो है ना इमली वगैरह भी डाली, वरना अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो फिर मैं इसमें इमली या फिर केरी वगैरह ऐड ज़रूर करती हूँ। लेकिन टमाटर इतने अच्छे आ रहे हैं आजकल कि टमाटरों से बहुत अच्छा जो है ना फ्लेवर इसका आ गया था। थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि कासी फल गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डलता ज़रूर है, क्योंकि कासी फल जो है ना बिना पानी के नहीं गलता। बस दूसरी तरफ जो है मैक्रोनी भी बन के रेडी हो गई है। अच्छा मैक्रोनी की जो है डिटेल रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा दी हुई है, क्योंकि मैं ख़ुद अपने मसाले से बनाती हूँ। कभी अगर दिल करता है ना तो फिर बाज़ार के मसाले भी जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैं अपने मसालों की मैक्रोनी स्पैगेटी वगैरह बनाती हूँ। खैर यहाँ पे कासी फल जो है वो गल गया था, गल जाने के बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पिसा हुआ भी ऐड किया था, उसकी जो है ना वीडियो में बना नहीं पाई आई थिंक। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया पिसा हुआ, और साथ में ही काफ़ी सारा हरा धनिया, और बस हरी मिर्चें नहीं डाली थी क्योंकि एक पटना मिर्च इसमें डल चुकी थी और कुटी हुई भी डल गई थी। मैंने कहा फिर ज़्यादा जो है ना स्पाइसी ना हो जाए, वैसे काफ़ी चटपटी बनी थी, बिना हरी मिर्चों की भी ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बनी थी ये। तो सब्ज़ियाँ जो ना मुझे थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, वरना सब्ज़ी वैसी जो है खाने में थोड़ा सा, क्योंकि हम जैसे लोग जो गोश्त खाने के आदी है ना तो हम लोग ज़्यादा फीके खाने नहीं खा पाते, और हमारे घर में भी होता है कि थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा चटपटा ही बनता है। खैर यहाँ पे बस जो है ना घर की सारी डीप क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, मतलब घर की सफाई वगैरह हो गई थी। डीप क्लीनिंग क्या हो गई थी, डीप क्लीनिंग तो खैर 3 दिन पहले हम लोग करके फ्री हो चुके हैं।
तो घर साफ़ सुथरा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ वो किसी और चीज़ में एक शादीशुदा औरत को मिलता ही नहीं है। मतलब अपने घर को साफ़ सुथरा देख कर ना सुकून एक अलग आता है भाई। तो रात को बस हम लोगों ने माशाल्लाह से खाना वगैरह सब खा लिया था, बच्चे भी ट्यूशन से आए तो मैंने जो ना अपने लिए गार्लिक पापे मंगवाए थे। मुझे पापे को इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। रस्क हम लोग इसको पापे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इन्हें मुझे बताइएगा। अच्छा, ये गार्लिक जो है ना जो रस्क होते हैं इनको आप बटर लगा के भी खा सकते हैं। मैं तो खैर बिना बटर और बिना किसी चीज़ के ऐसे ही जो है उनको सिंपल खाती हूँ, क्योंकि ये सादे इतने अच्छे लगते हैं। ये पता है कैसे लगते हैं, ये बिल्कुल वैसे लगते हैं जिन लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया ना, जैसे हम जो पिज़्ज़ा हट वगैरह में वो गार्लिक ब्रेड नहीं मिलती, ये बिल्कुल वैसा सेम टेस्ट होता है इसका। आज काफ़ी दिन के बाद जो हस्बैंड लेकर आए थे गुलाब जामुन। कभी कभार जो मीठा खा लेना चाहिए, हम लोग वैसे इतना ज़्यादा नहीं खा रहे होते, डेली बेस पे तो खैर बिल्कुल नहीं खाते और खाना भी नहीं चाहिए डेली। तो दिन की शुरुआत तो बड़ी न्यास्ती भरी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई चलें इख्तिताम जो इसका थोड़ा मीठे के साथ करते हैं ताकि दूसरे दिन सुबह हमारी अच्छी हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।